हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है पिछले 2 लेक्चर्स में आपने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, आप बस इतना समझ लीजिए, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अब मैथमेटिकली एक्सेलरेशन हम किसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन को पहली बात हम डिनोट करते हैं ए से, ऊपर एरो का सिंबल वेक्टर है क्योंकि ये वेक्टर के लिए एरो का सिंबल लगाएंगे। तो इसमें हमने क्या देखना होता है, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ कितने टाइम में, दैट मीन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? अब यहीं से हमारा डेफिनेशन निकल के आएगा एक्सेलरेशन का। हम क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखिए, सपोज करो कोई कार है दैट इज मूविंग ऑन अ रोड। सपोज हियर एट टाइम t1 द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज, लेट अस सपोज v1, एंड आफ्टर सम टाइम here t2, at time t2 the velocity of the body is v2. Okay, now what is the change in velocity? That will be definitely v2 minus v1. And what is the time taken? So it will be t2 minus t1. तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया निकल के, चेंज इन वेलोसिटी v2 minus v1 अपॉन टाइम टेकन t2 minus t1। तो ये चेंज इन वेलोसिटी यहां पे हम कई बार ऐसे भी कह देते हैं इसको, जो v1 है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, जो v2 है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह से भी आप कह सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज एक्सेलरेशन। नाउ हम फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज, बिकॉज चेंज है, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, सो इट इज डेल्टा b डिवाइडेड बाय डेल्टा t. So this is our acceleration, delta v vector upon delta t vector, delta t sorry. अब acceleration देखो, हो सकता है किसी प्रॉब्लम में वेलोसिटी इंक्रीज करे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर किसी प्रॉब्लम में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, देन वी कॉल इट नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी कह देते हैं, रिटार्डेशन। अब जैसे सपोज करो आपने कोई कार ड्राइव करनी है, आपने कार स्टार्ट की और मूव करना स्टार्ट किया। जब आप उसको मूव करते हो तो तब आप वेलोसिटी उसकी क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, दैट इज एक्सेलरेशन। तभी हम उसको भी देखो क्या कहते हैं, जिससे हम रेस जब इंक्रीज करते हैं पैर रखकर, तो उसको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं। क्यों एक्सेलरेटर बोलते हैं? क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है गाड़ी को, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। और जब भी हमने कार को कहीं पे रोकना है, स्टॉप करना है, तो हम उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो वो क्या होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मींस रिटार्डेशन। क्लियर हुआ? अब ये हमने समझा कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहां पे आपने एक ख्याल रखना है, क्योंकि वेलोसिटी का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? चेंज। मैग्नीट्यूड चेंज मतलब स्पीड चेंज हो गई। सपोज करो कोई कार है, a car is moving at 80 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कितना है? 80 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। ठीक है। अब अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, स्पीड चेंज होगी, 80 से 90 होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, फिर भी क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर? अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, ओनली स्पीड चेंज नहीं हुई, कार जा रही है 80 मीटर पर सेकंड पे, 80 मीटर पर सेकंड पे जा रही है, उसने अपनी मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड है वो चेंज नहीं की, बट उसने क्या कर गई? वो टर्न कर गई, डायरेक्शन चेंज कर ली।
अब डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, दैट मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सो वेलोसिटी में चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए वेलोसिटी का, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, चाहे दोनों चेंज हो जाए, तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन हमें प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा याद रखिए कि जो एक्सेलरेशन है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी। दैट मींस इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन भी होगी। क्लियर। दूसरी हम इसके यूनिट्स की बात कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। अब अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो यहां पे देखिए वेलोसिटी है, ऊपर जो टर्म हम लिख रहे हैं दैट इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ना, सो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड में हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट सेकंड। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ द एक्सेलरेशन। क्लियर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव भी हमने बात कर ली। अब एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन। जैसे एक हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मीनिंग तो आप समझ ही गए, चेंज इन वेलोसिटी, this means change in velocity. Uniform means uniform change in velocity. So uniform acceleration means uniform change in velocity. That means जो velocity में change आए वो क्या आए, uniform change आए, एक सा change आए velocity में। देखो suppose करो मेरे पास, मैं एक ये motion draw कर रहा हूं, let us suppose here at this point time is 0 second, here time is 2 second, here time is 4 second, here time is let us suppose 6 second। हमने इंटरवल्स ले लिए, ये भी 2 सेकंड का, ये भी 2 सेकंड का, ये भी 2 सेकंड का इंटरवल है। here time is let us suppose 8 सेकंड। ठीक है जी, तो ये 2 सेकंड के टाइम इंटरवल हो गए। ओके, यहाँ पे कोई कार मूव कर रही है, उसकी सपोज करो जहां पे जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में दैट इज 0, और जहां पे उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, यहां पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकंड, यहां पे होगी 12 मीटर पर सेकंड, और जहां पे होगी 16 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए जो फर्स्ट इंटरवल है 2 सेकंड का, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज कितनी हुई, 4 मीटर पर सेकंड। आगे वाले इंटरवल में देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कितनी हुई, 4 से 8 होगी, तो कितना इंक्रीज हुआ, 4 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज हुआ। यहां पे देखिए कितना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 2 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 2 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 2 सेकंड का इंटरवल है। तो इस 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 8 से 12, दैट मींस 4 मीटर पर सेकंड। इस 2 सेकंड में देखिए कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, 12 से 16, दैट मींस 4 मीटर पर सेकंड। तो इसमें भी 4 मीटर पर सेकंड, इसमें भी एवरी टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में हर बार कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, सेम वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तब इसे क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर आप यहां पे एक्सेलरेशन निकाल के देखोगे तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। अगर सपोज करो मैं जहां पे एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 4 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 है, तो एक्सेलरेशन आपके पास इस इंटरवल में कितनी आ जाएगी, 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया ना। अब जहां पे निकाल के देखो एक्सेलरेशन, जहां पे कितना आएगा, टाइम कितना है, टाइम तो 2 है, क्लियर है हमें। वेलोसिटी चेंज कितना है, 4 से 8 हो गया, 4 से 8 मतलब 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाय टाइम 2, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां भी जब आप निकालोगे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इस इंटरवल में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इस इंटरवल में निकालोगे 16 माइनस 12, इट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, दैट मींस एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, समझ में आया, जब हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगा। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन इक्वल वेलोसिटी चेंज, इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
देन हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यहीं पे लिख रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, जो हर इक्वल टाइम इंटरवल हमने लिया था उसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी चेंज है वो सेम नहीं होगा, वेरिएबल होगा। इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं हम। किसी इंटरवल में सपोज करो वेलोसिटी चेंज 4 मीटर पर सेकंड होया, किसी नेक्स्ट इंटरवल में हो सकता है वेलोसिटी चेंज 5 मीटर पर सेकंड हो, किसी इंटरवल में हो सकता है 8 मीटर पर सेकंड हो। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। दैट मींस अनइक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हो आप, इक्वल वेलोसिटी चेंज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही बात है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां वेलोसिटी चेंज होगी बट वेलोसिटी चेंज एक तरीके सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। कभी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगा किसी टाइम इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज कम होगा। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का। एवरेज एक्सेलरेशन, देखो एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी प्रॉब्लम में निकालना हो तो वही है, दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी। देखोगे आप कितनी हुई है चेंज इन वेलोसिटी, जब हमने लिख रखा है यहीं पे, मैं इसको अलग से नहीं लिखते, हम यहीं पे लिख देते हैं। जब भी आपने एवरेज एक्सेलरेशन देखना हो तो वही है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। दैट मींस v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1 टाइम टेकन। तो इसको हम कैसे लिखा था, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। सो यही हमारी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारी टाइप क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। वैसे इंस्टेंटेनियस वर्ड हमने पहले 2 वीडियोस में समझ लिया। इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है हम इसको बिल्कुल क्या कर देंगे, रिड्यूस। क्योंकि ये वाली जो एक्सेलरेशन निकल के आ रही है ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल की आ रही है, बट मुझे क्या चाहिए, एक मूवमेंट की चाहिए। तो मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा अबाउट अप्रोचेस टू 0। तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इसके आगे क्या लगा देंगे, हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। सो इट इज डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। सो ये होगा हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यू नो, जब डेल्टा फंक्शन की लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो जाए तो डेल्टा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv by dt। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑल्सो डिफाइन लाइक दिस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए थोड़ा इसको, एक्सेलरेशन हमारे पास आया है db वेक्टर बाय dt। अब हमने पिछले वीडियो में समझा था जो वेलोसिटी है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यानी dx बाय dt। अब अगर ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है मैं जहां पे पुट करूं वेलोसिटी की वैल्यू, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। d बाई dt तो ऐसे ही आ गया, वेलोसिटी की मैं वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, dx बाय dt। लो जी, हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या हो गया, d बाई डी टी। इसका मतलब क्या, डबल डेरिवेटिव हो गया किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर। इधर क्या है हमारा एक्सेलरेशन। तो देखिए एक एक्सेलरेशन का और फॉर्मूला आपके पास आ गया, एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान में रखिए, एक्सेलरेशन सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कह सकते हो आप, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप सपोज करिए, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके पास कोई बॉल है, वो बॉल आपने ऊपर फेंका। जो बॉल ऊपर जाएगा तो उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तब हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर। जब कोई बॉल वो नीचे आएगी, जब नीचे आएगी उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो हम उसे क्या कहेंगे,
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? वैसे जब कोई चीज अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करती है उस टाइम जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम g से डिनोट करते हैं। When anything moves in the gravitational force of earth, then जो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोटेड बाय g। क्लियर? तो जब ऊपर जाएगा तो g की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। जब बॉल नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, तब हम इस एक्सेलरेशन को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्लियर हुई बात? तो ये सिंपल सा आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया है। बाकी इसके हम जो ग्राफ्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।